ठीक है, तो HTML की लिस्ट पढ़ते हैं हम लोग। लिस्ट के लिए हम बनाते हैं अलग फाइल, list.html। सबसे पहला टैग, अब बताओ, डॉक टैग। है ना, डॉक टाइप में कौन सा एट्रीब्यूट आता है? HTML, क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो HTML है ना। उसके बाद HTML, है ना। HTML के बाद हेड के अंदर टाइटल, है ना, या फिर CSS लिंक करना है या फिर वो सारे काम करने हैं तो हम कर सकते हैं। टाइटल हमारा है HTML लिस्ट, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर एट्रीब्यूट लगता है कि HTML जो भी हम पूरा लिख रहे हैं वो किस लैंग्वेज में, यहाँ पर लैंग एक एट्रीब्यूट लगता है जिसकी वैल्यू EN हम लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है बट लगा देना चाहिए। हेड के बाद आता है हमारा बॉडी टैग, और बॉडी के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारे डॉम में शो होता है ना। इसको हम कर देते हैं लाइन। अभी हमने टाइटल लगाया, टाइटल आ गया, हमने बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो बॉडी नहीं आएगी। इसको मैं कर देता हूँ हटाया तो, ठीक है। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले मैं लगाता हूँ एक सेंटर टैग। सेंटर टैग से क्या होगा, जो भी मैं लिखूंगा वो सेंटर हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ एक H1 में लिख रहा हूँ मैं HTML लिस्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, H1 सेंटर में आ गया, है ना। नॉर्मली H1 कैसे आता, लेफ्ट से आता, नॉर्मली सारी चीज़ें हमारी लेफ्ट में अलाइन होती है ना। तो इसको मैं सेंटर टैग के अंदर लिखूंगा। स्टूडेंट्स बढ़ गए आज, अटेंडेंस वाला नहीं था क्या? अटेंडेंस वाला ऑनलाइन पे ये होगा ना कि 4 पे स्टूडेंट्स अटेंडेंस। ठीक है। अच्छा, कोर्स लिखना है यहाँ पर। टोटल स्टूडेंट यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं आज? 5। देख, ठीक है। HTML लिस्ट हमने लिख दिया। अब लिस्ट जो हमारी होती है, 1 मिनट में,
ठीक है। तो HTML में हमारी जो लिस्ट होती है वो होती है 3 टाइप की, ठीक है। फर्स्ट जो होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता, जिसमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जिससे अगर मैं इसी को एक लिस्ट मानूँ तो यहाँ पर ऑर्डर है, देखो लाइन का ऑर्डर है, 1 2 3 4 नंबर लिखा हुआ है, तो मैं किस लाइन पर हूँ मुझे पता चल रहा है, मैं 12 नंबर की लाइन पर हूँ। बट वहाँ पर होंगे डॉट्स, मतलब जैसे रेड डॉट दिख रहा है वैसे सारे डॉट्स होंगे। तो अगर ये डॉट होता तो मुझे पता नहीं चलता ना मैं कौन सी लाइन पर हूँ, मुझे काउंट करना पड़ता। तो डॉट्स जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड होता है, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। यहाँ पर ऑर्डर है, ऑर्डर मुझे पता चल रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ये जो सिलेबस जैसे बना हुआ है, तो ये बुलेट जो बने हुए हैं, अभी मुझे पता नहीं चल रहा ना कि अदर टैग कौन सी लाइन पे लिखा हुआ है ना, या फिर इसका ऑर्डर क्या है, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो ये जो लिस्ट है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। हाँ, तो HTML में हमारे पास एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं यहाँ पर भी पहले तो हेडिंग लिखता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसके बाद अनऑर्डर्ड जो लिस्ट होती है उसका जो टैग नेम होता है वो होता है UL। अनऑर्डर्ड U से स्टार्ट हो रहा है, देन लिस्ट L, तो UL, ठीक है। UL का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, हमको सबसे पहले ये बताना होता है कि किस टाइप की लिस्ट हमको चाहिए, ठीक है। तो हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए इसलिए हमने UL टैग लगा दिया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे LI टैग। LI टैग क्या होता है, लिस्ट आइटम, ठीक है, कि लिस्ट का आइटम क्या है। लेट्स सपोज हमको फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एप्पल, तो ये फर्स्ट मेरा लिस्ट आइटम हो गया, फर्स्ट लिस्ट आइटम, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे जाऊंगा मैं, फिर से LI लिखूंगा, मतलब जितने भी मेरे लिस्ट आइटम है उतने LI बनेंगे, ठीक है। एक बार हमने बता दिया कि हमको लिस्ट कौन सी बनानी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसके अंदर आ जाएंगे हमारे सारे LI, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, इसके बाद हमारा हो गया ग्रैप्स, ठीक है। तो देखो अब ये लिस्ट मेरी कैसी दिख रही है, बुलेट पॉइंट्स आए हैं यहाँ पर, है ना। इस टैग को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ H3, ठीक है। तो ये मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, देन ये मेरे लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट जो कि बुलेट पॉइंट्स में आ रहा है। अब मैं देखता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट कैसी आ रही है हमारी, सबसे पहले मैं लगाता हूँ HR टैग। HR टैग क्या होता है, HR टैग क्या होता है, हाँ, हॉरिजॉन्टल रूलर, है ना, एक लाइन खींच देता है बीच में, देखो एक लाइन आ गई है ना। उसके बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा, अब हमको कौन सी लिस्ट बनानी है, ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड के लिए होता है OL टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना, और OL। तो पहले तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे H3 ऑर्डर्ड लिस्ट, OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। इसके अंदर भी लिस्ट आइटम ही आएंगे इसके, ठीक है। हमने टैग नेम से क्या बता दिया कि हमने ये ऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी, उसके बाद इसके लिस्ट आइटम ही आएंगे इसके अंदर में। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एप्पल, फिर से LI, फिर मैं लिख देता हूँ मैंगो, अब LI, देन ग्रेप्स। देखो यहाँ पर आए नंबर्स 1 2 3, ठीक है। तो अब मुझे अगर नेस्टेड बनानी है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, पहले एक और लिस्ट का जो टाइप है वो बता देता हूँ। तो थर्ड जो हमारे पास होता है, यहाँ पर भी एक HR लगा देता हूँ। देन थर्ड जो हमारे पास होती है वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का जो टैग आता है वो हमारा आता है DL, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL। अब DL के अंदर लिस्ट आइटम नहीं आते, DL के अंदर LI नहीं आता है, DL के अंदर आता है डिस्क्रिप्शन टर्म, DT, डिस्क्रिप्शन टर्म। हाँ, मतलब जिसका भी हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है उसकी टर्म क्या है। डिस्क्रिप्शन टर्म, तो HTML मैंने लिख दिया टर्म में। देन HTML का मुझे फुल फॉर्म लिखना है, मतलब डिस्क्रिप्शन HTML का मुझे लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन डेटा DD, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डेटा के अंदर क्या आ जाएगा, इसका पूरा फुल फॉर्म में लिख देता हूँ। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देखो ये कैसा दिखता है, देखते हैं कुछ ऐसा। पहले HTML लिखा हुआ आ जाएगा, देन उसके नीचे जो एक लाइन खाली रहेगी, देन उसके बाद यहाँ से लिखा हुआ आएगा उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जब भी हमको डेफिनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन लिखनी है किसी भी चीज़ की, तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब मैं नेस्टेड बताता हूँ कि अगर एप्पल के भी टाइप हुए तो, मतलब यहाँ तो फूड है, एप्पल के टाइप नहीं होते हैं, बट एप्पल के भी टाइप हुए तो कुछ और हुआ है यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर HTML लिस्ट लिखा है, देन उसके टाइप क्या है UL LI और DL।
उसके बाद यूएल के भी टाइप है, तो यूएल के भी अंदर एल आई लिखा हुआ है, तो ऐसे नेस्टेड हो गया ना ये पूरा, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गया, है ना। तो लेट्स सपोज एप्पल की कुछ टाइप है, तो एप्पल जहाँ पर है, हम एप्पल के एल आई के अंदर यहाँ पर हम एक एंटर करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर एक और लिस्ट बनाएंगे, तो वो लिस्ट किस टाइप की होगी वो भी हमको बताना होगा, तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट ही होगी, ठीक है। अब इसके एल आई होंगे, इसका एल आई हो गया एक एप्पल 1, कंट्रोल डी कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये कैसा दिखेगा हमको, ये ऐसा दिखेगा हमको एप्पल के अंदर उसके टाइप्स, ठीक है। ऐसे मुझे सेम ग्रैप्स के अंदर भी चाहिए, तो यहाँ पर जहाँ पर ग्रैप्स हमारा खत्म हो रहा है उसके एल आई के अंदर ही आएगी वो चीज़। अब लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, ये अनऑर्डर्ड थी, इसके अंदर मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, तो कौन सा टैग ओएल टैग, ओएल के अंदर फिर से एल आई ही आते हैं, तो यहाँ पर ग्रैप्स 1 देखो, तो उसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ है लेट्स सपोज, तो इसके एल आई के अंदर आ जाएगा फिर से यूएल टैग लगा देते हैं, यूएल के अंदर एल आई ग्रैप्स 2, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आएगी क्योंकि हमने यूएल टैग लगाया, ठीक है। हाँ, जो टैग लगाएंगे उसकी लिस्ट आएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। सेम इसके अंदर भी हमको वैसे ही करना होगा, ऑयल टैग इसके मैंगो के अंदर कर लेते हैं, तो मैंगो के अंदर आएंगे, मतलब उसके एल आई के अंदर ही रहना है हमको, एल आई के बाहर लिखेंगे तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। उसके एल आई के अंदर हम एक बनाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके एल आई मैंगो -1, ये कैसे आ गया, ये नंबर फॉर्म में आया। अब अगर मुझे नंबर को चेंज करके अल्फ़ाबेट रखना है या फिर रोमन में जो अपनी जो काउंटिंग होती है वो रखना है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो उसके लिए हमको लगानी पड़ेगी CSS, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने लिस्ट तो बना ली, अब CSS हम कहाँ पर लगाते हैं, हेड और बॉडी के बीच में स्टाइल टैग लगा के, तो ये हेड और बॉडी के बीच में हम लगाते हैं स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर हम किसको टारगेट करेंगे, OL के अंदर जो LI है, क्योंकि देखो OL तो हम ये बता रहे हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट होगी या अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, बट जो बुलेट्स और जो नंबर आ रहे हैं वो LI में ही आते हैं, ठीक है। हमने जो LI टैग लगाया, UL के अंदर अगर LI टैग लगाया तो बुलेट आएंगे, तो वो LI टैग में ही आएंगे, ठीक है, वो UL में टैग नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इसके चेंज करना है, मुझे नंबर चेंज करना है, तो मुझे LI को ही टारगेट करना पड़ेगा क्योंकि LI में ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ OL के अंदर जो LI है, OL लिख के मैंने स्पेस लिख के LI लिखा है, तो OL के अंदर जितने LI है ना वही सिलेक्ट होंगे सिर्फ, ठीक है। अब अगर सिर्फ LI लिखता मैं, तो LI तो UL के अंदर भी है, तो सारे LI होते। देखो अगर मैं करता हूँ यहाँ पे लिस्ट स्टाइल, इसके लिए जो हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लिस्ट स्टाइल, ठीक है। लिस्ट की स्टाइल क्या होगी, लिस्ट स्टाइल में कर देता हूँ लोअर अल्फा, मतलब छोटी अल्फ़ाबेट्स आएंगे हमारे, तो देखो सारे LI टारगेट हुए, सारे जितने भी LI है, क्योंकि UL के अंदर भी तो LI ही थे, तो अगर मैं LI से टारगेट करूँगा तो सारे होंगे। मुझे सिर्फ OL के अंदर वाले LI करने, तो मुझे इसके पहले लिखना पड़ेगा OL स्पेस, ठीक है, OL देके स्पेस फिर LI लिखूंगा, तो OL के अंदर जितने भी LI है ना वही सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे, सारे LI नहीं होंगे। तो अब देखो जो UL के अंदर है वो सिलेक्ट नहीं हुए, बट देखो यहाँ पर जो था ये OL के अंदर था ना, क्योंकि हमने ग्रैप्स के अंदर OL बनाई थी, ऑर्डर लिस्ट बनाई थी, तो यहाँ पर वो सिलेक्ट हो चुके, इसके बाद यहाँ पर भी हो चुके क्योंकि यहाँ तो OL ही था। बट अगर मैं सिर्फ इसको कर दूँ, सिर्फ LI कर दूंगा तो सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं ग्रीक में कैसा आता है, ग्रीक में ये अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। उसके बाद रोमन, तो रोमन वाली काउंटिंग आ जाएगी। हाँ, अपर भी होता होगा, हाँ, अपर अल्फ़ा, अपर लैटिन, अपर रोमन, तो ये अपर रोमन रोमन हो गया, ठीक है। और कहते हैं लैटिन में कैसा आता है, अच्छा ये लैटिन है, तो अपर अल्फ़ा भी तो सेम ही होगा ना, है ना। ठीक है, तो ये 3 टाइप की हमारे पास लिस्ट होती है HTML की लिस्ट, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट, है ना। तो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के अंदर तो LI ही आता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है डिस्क्रिप्शन टर्म DT और डिस्क्रिप्शन डेटा DD। हाँ, इसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखना हो, जैसे कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी तो कंप्यूटर क्या हो गई, टर्म हो गई, और उसकी डेफिनेशन जो गई वो हमारी डेटा हो गया,
ठीक है। और लिस्ट कौन सी बतानी है हमको ये बताना होता है सबसे पहले, तो DL टैग हो गया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। ये क्लियर है, ये आप लोग अपने लैपटॉप में एक बार बना के देख लो। इसको ये पैराग्राफ टाइप बनाना, किसको? जैसे अभी देखा था अपने मॉडल लिस्ट में, तो एप्पल आया था, मैंगो आया था, बाद ग्रेप्स आया, हाँ। और इसको ये लिखना, तो इसमें कंटेंट बढ़ा दो आप, जैसे मैं लॉरेम 30 कर दूंगा, देखो ऐसा आ गया। इनमें भी लॉरेम और इसके बीच में भी आप नोट्स वगैरह चाहिए। एक अलग ही बनाते हैं, इसको नहीं बिगाड़ते। तो यहाँ पर नीचे लगाते हैं क्या, 4, यहाँ के अंदर UL टैग लगाओ, UL के अंदर LI, ठीक है। LI के अंदर आ जाएगा हमारा लॉरेम और 10, तो इसको तुम लगा दो कितने भी, तो ये जो लिस्ट बनेगी तुम्हारा पूरा लॉरेम आएगा इसमें। तो लिस्ट आपको जहाँ पर बुलेट लगाने वहाँ पर आप UL पर लगा के LI लगा दो, और LI के अंदर जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो लिख दो, तो उसके आगे एक बुलेट आ जाएगा। इसके साइड में ही लेना हो, देखो LI जो है हमारे वो ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, तो वो पूरी बिट ले रहे हैं, तो LI को क्या कर दो आप, इनलाइन ब्लॉक कर दो। हाँ। तो अभी मैं इसको एक क्लास देता हूँ, ठीक है, क्लास हेलो क्लास दे रहा हूँ मैं। हेलो के अंदर जितने भी LI है सिर्फ मुझे वो टारगेट करना है ना, क्योंकि सिर्फ LI से करूँगा या फिर UL LI से करूँगा तो ये सारे भी हो जाएंगे ना, तो मैं हेलो के अंदर जितने LI है उनको टारगेट कर रहा हूँ। तो डॉट हेलो क्योंकि क्लास दी है, के अंदर जितने भी LI है उनको कर लो टारगेट, और उनको क्या कर दो, उनको जो डिस्प्ले है वो कर दो इनलाइन ब्लॉक। अरे तो बुलेट से चलेगा इनको। लिस्ट स्टाइल सर्कल, वो क्यों चलेगा, और अगर इसका कंटेंट थोड़ा छोटा हो जाए तब भी नहीं आएगा। एक मिनट ना, इसको मैं मार्जिन देता हूँ थोड़ी, वो आई थिंक एक दूसरे में चले गए, तो मार्जिन सिर्फ लेफ्ट से 3 रैम, बुलेट्स गायब भी हो गए हैं सर, क्या हुआ? या फिर ऐसा ना करें, हम जो हेलो है उसमें मतलब फ्लैक्स का यूज़ करें अगर, तो डिस्प्ले अगर मैं फ्लैक्स कर दूँ इसको, अभी दिख रहे हैं क्या बुलेट्स? हाँ अभी दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो बुलेट्स गायब हो जाएंगे, तो इनलाइन ब्लॉक नहीं करना है, जो भी उसका पेरेंट है उसका पेरेंट हमेशा UL ही होगा, तो उस UL को डिस्प्ले को फ्लैक्स कर दो, तो डिस्प्ले जैसे ही फ्लैक्स करोगे तो उसके जो जितने भी चाइल्ड है वो सारे रो में आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखो बुलेट्स आ रहे हैं, अब अगर इसका कंटेंट में बढ़ा दूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, कम कर दूंगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। रैम का यूज़ में ज़्यादा करता हूँ क्योंकि पिक्सल क्या है कि बहुत बहुत ज़्यादा देना पड़ता है हमेशा, है ना, इसलिए रैम में हमारा कम में काम हो जाता है। हाँ हाँ, 1 रैम इक्वल टू 16 पिक्सल।